सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। बता दें आपको कि आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। आज के दिन मां कात्यायनी की होती है पूजा अर्चना। मां कात्यायनी की पूजा का है विशेष महत्व। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं माता रानी के दर्शन। सैनिटाइजेशन का हो रहा है पूरा पालन। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन देवी नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी का दिन होता है। 22 अक्टूबर को अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में इस दिन को मनाया जा रहा है। इस तिथि पर देवी के कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां कात्यायनी की आराधना से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। मां कात्यायनी का वाहन सिंह है। मां दुर्गा के स्वरूप की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि एक प्रसिद्ध महर्षि जिनका नाम कात्यायन था, इन्होंने भगवान जगदम्बा को पुत्री के रूप में पाने के लिए उनकी कठिन तपस्या की थी। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात महर्षि कात्यायन ने यहाँ देवी जगदम्बा ने पुत्री रूप में जन्म लिया और कात्यायनी कहलाई। तभी से माता का नाम कात्यायनी पड़ा। ये बहुत ही गुणवंती मानी जाती है। इनका प्रमुख गुण खोज करना था, इसलिए वैज्ञानिक युग में देवी कात्यायनी का सर्वाधिक महत्व माना गया है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायी भी मानी जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन जातक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने के कारण मां कात्यायनी के सहज रूप से दर्शन प्राप्त होता है। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहते हैं। हालांकि कोरोना का काल चल रहा है, पर ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान मंदिरों में भी रखा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन भी लगातार मंदिरों में रौनक जो है वो बरकरार है। हालांकि हर बार की तरह इस बार मंदिरों में भीड़ नहीं नजर आ रही है, लेकिन आस्था जो है लोगों के अंदर बरकरार है। मंदिरों में व्यवस्था कोविड को देखते हुए पूरी रखी गई है। लोग मास्क पहनकर ही माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और ऐसे में हर दिन जो है बेहद खास माना जाता है। और वैसे भी कहते हैं कि माता रानी इन दिनों अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती और भक्त भी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ नवरात्रि के त्योहार को मनाते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ और मंदिरों से हमारे संवाददाता भी लगातार आपको माता रानी के दर्शन करवाते रहते हैं। और एक बार फिर से आज हमारे साथ लखनऊ से निकिता सरीन जुड़ी है, वाराणसी से राजू श्रीवास्तव जुड़े हैं। सबसे पहले निकिता, आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि नवरात्र में सबसे ज्यादा जो उत्साह होता है वो अष्टमी नवमी के दिन ही देखने को मिलता है। आज छठा दिन है, कल से रौनक और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज किस प्रकार से मंदिर की पूरी तैयारियां चल रही है, माता रानी की पूजा अर्चना, माता रानी का श्रृंगार, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और माता रानी के दर्शन करवाइए निकिता भक्तों को। बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें नवरात्र की तो आज नवरात्र का छठा दिन है, शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन माँ दुर्गे के छठे अवतार यानी कि कात्यायनी जी की पूजा अर्चना की जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं काली जी के मंदिर में। मैं आप सभी को अपने कैमरे के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगी मंदिर की। जो लोग कोरोना के चलते मंदिरों में नहीं आ पा रहे हैं वो यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं। पूजा आप देख सकते हैं, जो माँ का दरबार है वो किस तरीके से सजा हुआ है और पीले फूल उनको इसलिए भी चढ़ाए गए हैं क्योंकि ऐसा कात्यायनी जी के लिए कहा जाता है कि उनको पीले रंग और पीले फूलों का उनको खासा लगाव है, खासा महत्व है, इसीलिए आज उनको पीले जो फूल हैं उनको चढ़ाया गया है। और अगर हम बात करें कात्यायनी जी की तो मैं आप जैसे आपने भी बताया था, ये ऋषि जो है जिनका नाम है कात्यायन, उनकी पुत्री हैं, जिसके चलते इनका नाम जो है कात्यायनी पड़ा है। बहुत ही उदार होती हैं ये भक्तों को लेकर के और कन्याओं के लिए भी कहा जाता है कि जो इनकी पूजा अर्चना करती हैं और उनके विवाह में बाधाएं आती हैं, वो अगर सच्चे मन से इनकी पूजा अर्चना करती हैं तो उनके विवाह भी जल्दी हो जाते हैं। क्या कुछ और विधि विधान है, किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं,
इसके बारे में तमाम बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि क्या है। आपसे जानना चाहेंगे, कात्यायनी जी की पूजा हो रही है, पीले वस्त्रों से उनको खास लगाव है, पीले रंग से खास लगाव है, तो क्या कुछ हो रहा है आज? आज सुबह माँ 4 बजे भोर सहस्त्र स्नान कराया गया है। माँ कात्यायनी का स्नान तो डेली होता है, मगर जिस दिन विशेष रहता है उस दिन उस चीज़ों से कराया जाता है। लोग आ रहे हैं दूर दराज से क्योंकि कोरोना है, तो कितना एक बड़ा अंतर आप महसूस कर रहे हैं? एक समय था जब आप लोगों के पास टाइम नहीं मिलता था। प्रसाद की भी अगर हम बात करें तो किस तरीके से प्रसाद भी अलाउड हुआ है आप चढ़ाने के लिए मंदिरों में, क्योंकि दीपक और कपूर नहीं जलाने दिया जा रहा है? सिर्फ सूखा प्रसाद चढ़ रहा है। जैसे आपका हलवा पूड़ी वगैरह चढ़ता था वो सब बंद कराया गया है। जहाँ दीपक तो बंद ही है, क्योंकि दीपक का बहुत बड़ा महत्व है। दीपक नहीं जलाया जा रहा है। कपूर लौंग का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। माँ काली के दरबार में जब तक कपूर लौंग नहीं जलाया जाता तब तक आपका पूजा सफल नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर पूजा लोगों का साफ तौर पे कहना है, जिन्होंने तमाम जानकारी दिया है कि हाँ, इनके पीले जो रंग है उनका एक खास महत्व है और यहाँ पर लोग भी पीला फूल चढ़ा रहे हैं। मंदिरों की भी अगर मैं बात करूँ तो आप मंदिरों में भी देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करें मंदिरों के टच पॉइंट्स की, तो यहाँ घंटों को बिल्कुल बांध के रखा गया है, नहीं बजाने दिया जा रहा है। तो एक जो घंटों से जो पूरा शुद्ध वातावरण होता था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, लेकिन भक्तों में जो एक जो भक्ति भाव है वो यहाँ पर मंदिर में पूरी तरीके से बरकरार है। पूजा जी बिल्कुल निकिता, आपने तस्वीरें दिखाई और इसी तस्वीर और इसी एक झलक माता रानी के पाने के लिए भक्त जो है बेसब्री से इंतजार करते हैं। राजू भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। राजू, आपका रुख करना चाहूंगी, किस मंदिर पे आप मौजूद है, किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसी सुंदरता और भव्यता है, जरा दर्शकों को दिखाइए। देखिए, धर्म अध्यात्म की नगरी काशी है ये। काशी में अनेक मंदिर हैं। आज छठे रूप की पूजा हो रही है और ऐसे में कुंवारी कन्याएं जो हैं वो आज मंदिरों में देखी जा सकती हैं। और आज के दिन जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही, लंबे समय से उनके परिजन परेशान हैं, अगर माता की आज के दिन दर्शन कराते हैं और उनको हल्दी का लेप लगाते हैं तो कुंवारी कन्याओं की जल्द से जल्द शादी हो जाएगी। बात करें, छठा दिन है नवरात्र की, किस तरीके से दुकानों में रौनक देखी जा रही है। जो कोरोना काल में दुकान टूट गए थे, रोजगार खत्म हो गए थे, वो रोजगार वापस लौटे। हमारे साथ दुकानदार हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके का छठा दिन है, किस तरीके की रौनक है और कितना दुकानदारी हो रही है? दुकानदार सॉरी सर, मेरा नाम अक्षय कुमार है सर। दुकानदारी जो है मैं बता रहा हूँ, पहले से एक्चुअली बहुत खराब हमारी हो गई है। और एक तो ये जो बांस बलि लगने में से हम लोग को प्रॉब्लम काफ़ी होती है। कस्टमर आ नहीं पाते हैं, जो रहते हैं उसी पार से लेके निकल जाते हैं। क्या जीविका इस कोरोना काल में अब चालू हो गया है? जीने के लिए, रोजगार के लिए पैसे आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अब तो फिलहाल बहुत ही हम लोग को राहत मिल गया है कि अब हमारा दुकानदारी पहले से ठीक ठाक हो गया है। और देर रात से ही लोग लाइन में लगे हैं माता के दर्शन के लिए, माता की एक झलक पाना चाहते हैं। काफी भीड़ वाराणसी में देखी जा रही है माता कात्यायनी के दर्शन के लिए। कुंवारी कन्याओं को विशेषकर आज के दिन व्रत रहना चाहिए और माता को हल्दी का लेप लगाना चाहिए कि ताकि उनकी जी बिल्कुल राजू, कहा जाता है कि आज के दिन जो भी कुमारी कन्याएं हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए आज का जो दिन है वो बेहद खास और महत्व माना गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं हर दिन बेहद खास होता है और माता रानी सभी की मनोकामना पूरी करती है, तभी नवरात्रि के दिनों में इतनी ज्यादा रौनक देखी जाती है। निकिता, हम हमेशा देखते हैं कि नवरात्र का जब भी पावन अवसर होता है तो मंदिरों के सामने जो खास करके महिलाएं होती हैं वो बैठकर भजन कीर्तन करती हैं और एक भक्तिमय का एक अलग ही माहौल होता है। वो घंटे की ध्वनि, वो आरती की ध्वनि, जगराता, जागरण, कितनी कुछ देखने को हमें मिलता था। पर इस बार कहीं ना कहीं रौनक खत्म हो गई है। वो तस्वीरें निकल कर नहीं आ रही जिसका इंतजार हम बेसब्री से करते थे। और राजू ने भी दिखाया कि किस प्रकार से दुकानदारी कोरोना की वजह से तो भले पटरी पर लौटी है, लेकिन हर बार दुकानों में भी जितनी भीड़ देखी जाती थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। क्या आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पे महिलाएं हैं, उनसे जरा बातचीत कीजिए यदि पॉसिबल हो पाए तो। किस प्रकार की वो कमी इस बार के नवरात्र में महसूस कर रही हैं?
बहुत बड़ी तब्दीली आई है कोरोना को चलते। कोरोना ने हर त्यौहार पे जो एक ग्रहण लगा दिया था, क्योंकि नवरात्र के बाद से जो बैक टू बैक त्यौहार थे वो शुरू हो जाते थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर एक बहुत बड़ी तब्दीली के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो चीज़ तो नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएं। एक बहुत बड़ा कोरोना काल के चक्कर में मंदिरों में उस तरह से भीड़ नहीं आ रही है। ये वही मंदिर है जहाँ पर भारी मात्रा में लोग थे। आप किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं और क्या क्या गाइडलाइंस का फॉलो कर रही हैं आज आप? की पूजा करने को वो भी ज़रूरी भी है, दूरी भी ज़रूरी है, हर चीज़ मानना भी ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, बट भगवान की पूजा करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दादी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से पूजा अर्चना कर रही हैं, लोग व्रत रखते हैं? अच्छा लग रहा है, भीड़ रहती थी यहाँ, एक दूसरे को दर्शन करने को नहीं मिलता था। कम से कम लाइन में खड़े होकर सबको दर्शन मिल रहा है आराम से, सफाई है, ये सब बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोगों में पूजा सुकून भी है, उन्हें एक तरीके से एक खुशी है कि इतने समय बाद जब मंदिर खुले हैं तो मंदिरों में वो फिर से रौनक धीरे धीरे लौट आ रही है। और अगर हम मंदिर की बात करें तो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यहाँ पर लोग आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि नवरात्र में अष्टमी और नवमी का भी खास महत्व है, जिसके मद्देनज़र यहाँ पर लोग आ रहे हैं। रही बात पूजा अर्चना की, तो हाँ, यहाँ पर जयकारे लगा करते थे, एक समय था, लेकिन अब उतनी रौनक नहीं है। लेकिन फिर भी जो भक्ति भाव है लोगों में, वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। अपनी कतारों का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत लंबी लाइन है, ताकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी उनका टाइम आए। और ये जो आपको जो मैं लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ इसके दर्शन करने के लिए जो एक लंबी कतार है लोगों में, वो पूरी बरकरार है और धीरे धीरे वो आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल निकिता, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उससे कहीं ना कहीं भक्तगण संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल है। और ऐसे में जैसा कि आपने एक दादी जी से बात की, उन्होंने कहा भी कि पहले बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी, भीड़ नो डाउट बहुत ज्यादा रहती थी, लोग घंटों घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे, इंतजार करते थे कि उनकी बारी कब आएगी, वो कब माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। और ऐसे में उन्हें भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है। राजू, आप जिस मंदिर में है वहां पे कितनी भीड़ देखी जा रही है, क्या कुछ व्यवस्था है भीड़ को लेकर? देखिए पूजा, यहाँ भीड़ बहुत है क्योंकि गलियों का शहर बनारस है और गलियों में भीड़ काफी है। लोग माता के दर्शन कर रहे हैं। जहां प्रसाद वितरण हो रहा था, हाथों में प्रसाद आता था पूजा, अब वहां पर सैनिटाइजर दिया जा रहा है कि आप अपने आप को कोरोना काल से बचाते हुए आस्था और विश्वास जो है उसमें सफल हो। सबसे ज्यादा अगर मंदिरों में देखा जा रहा है तो लोग अपने घरों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में कोरोना ने जो तबाही मचा रखा है उससे निजात दिलाने के लिए माता के मंदिरों में प्रार्थना करते लोग नजर आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि इस समय हर व्यक्ति के चेहरे पे मास्क दिख रहा है, हर कोई नियम का पालन करता दिख रहा है। क्योंकि अगर चैतीय नवरात्र की बात करें तो चैतीय नवरात्र में जिस तरीके से मंदिर कोरोना काल की भेंट चढ़ गई, मंदिर नहीं खुले, तो लोगों के बीच एक मन में मलाल था कि मंदिर खुले, देवी और प्रभु के दर्शन हो। अब जब मंदिर खुलने लगे हैं तो लोग नियम के पालन के साथ ही मंदिर प्रांगण में आ रहे हैं और सभी के मन में बस एक ही इच्छा, एक ही मुराद माता से मांग रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये कोरोना काल खत्म हो। बिल्कुल राजू, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो इस बार की नवरात्र में भक्तगण मास्क लगाकर और फलों की जगह हाथ में सैनिटाइजर लेकर माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, खत्म हो जाए और माता रानी के दर्शन एक बार फिर हम आने वाले नवरात्र में उसी तरह से करें, उसी हर्षोल्लास के साथ करें जैसा हर बार हर साल देखने को मिलता है। निकिता और राजू, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और माता रानी की तस्वीर दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए।